क्या मांस मछली खाना चाहिए? क्या मांस मछली का सेवन परमार्थ के रास्ते के पांदी को करना चाहिए? इस बारे में मैं आपको वाहे गुरु नानक साहिब जी के जीवन की एक सच्ची कथा बताता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगी कि मांस मछली खाने का क्या परिणाम होता है, इस कर्म को करने का कितना दुखदाई भविष्य हो जाता है। ये कथा ऐसे है कि वाहे गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह मर्दाना और बाला जो उनके साथी थे उनके साथ जा रहे थे। समुंदर के किनारे से निकल रहे थे और दूर सुबह सुबह के समय मछुआरे अपने छोटे छोटे बड़े बड़े जहाज लेकर मछली के लिए पकड़ने के लिए जाल फेंक के मछली पकड़ रहे थे। जितनी जिसकी समर्थता थी, छोटे मछुआरे छोटी किश्तियों पे जाल लगा के पकड़ रहे थे, उससे बड़े मछुआरे उससे बड़े जाल, और जो धनी मछुआरे थे बहुत बड़े, उनके जहाज भी बड़े थे, जाल भी बहुत बड़े थे। जाल इतने बड़े थे कि एक बार में हजारों मछलियां पकड़ी जाएं। तो जब मर्दाने ने यह देखा तो उसके मन में एक सवाल आया कि वाहे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहते हैं कि कर्म भुगतना पड़ता है, हर एक को उसका फल भोगना पड़ता है। तो ये मछुआरे जो इतने बड़े जहाज, धनी मछुआरे जिनके जाल में एक बार में ही हजारों मछलियां पकड़ी जाती हैं, तो ये कर्म कैसे पूरा हुआ? ये तो एक दिन में हजारों मछलियां पकड़ लेते हैं, पता नहीं अभी तक लाखों मछलियां पकड़ चुके होंगे। जीवन काल तक, जब तक इनकी जीवन लीला चलेगी और समाप्त होगी, शायद करोड़ों मछलियां पकड़ लें। तो इतनी मछलियों के साथ इनका कर्म कैसे पूरा होगा? ये सवाल मर्दाने के अंदर मन में सोच में आया। वाहे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह वो तो निराकार के रूप थे, अवतार थे कलयुग के, खुद प्रभु थे निराकार। जब उन्होंने उसके मन की बात पढ़ी तो रुक गए। पूछा, मर्दाने क्या सोच रहा है? तो मर्दाने ने कहा, गुरुजी मेरे मन में एक प्रश्न है, वो पूछना चाहता हूं। वाहे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने कहा, पूछ मर्दाने, क्या पूछना है? मर्दाने ने पूछा कि आप हमेशा कहते हो कि कर्म चक्र पूरा होता है, हर कर्म को भुगतना पड़ता है, चाहे वो अच्छा या बुरा हो, उसका फल अवश्य खाना पड़ता है। वाहे गुरु नानक सच्चे पातशाह बिल्कुल ठीक है ये। तो कहना, फिर आप ये बताइए कि वो दूर, इतनी दूर जो समुद्र में बड़े बड़े जहाज लेके जो धनी मछुआरे हैं, जिनके जाल बहुत ही बड़े हैं और एक बार में हजारों मछलियां उस जाल में फंस जाती हैं, अभी तक इन्होंने लाखों मछलियों का पकड़ा होगा, आगे भी पकड़ेंगे। तो इन लाखों करोड़ों मछलियों का इस मछुआरे के साथ कर्म कैसे पूरा होगा? जब ये सवाल, ये प्रश्न मर्दाने ने वाहे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह से किया, तो गुरु जी मुस्कुरा पड़े और बोले, मर्दाने इस प्रश्न का जवाब हम अभी नहीं देंगे, समय आने पे देंगे, अभी यहां से आगे चलते हैं। तो यात्रा में आगे चल दिए। कई साल बीत गए। कई सालों के बाद एक बार वाहे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह मर्दाना और बाला एक जंगल से निकल रहे थे।
अचानक किसी पशु की बहुत ही दयनीय करुणामयी कराहने की चीखों की आवाज कान में जो आत्मा को द्रवित कर दे पड़ी। मर्दाने ने कहा भाई गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह से कि महाराज, कोई पशु बहुत बुरी हालत में है, लगता घायल है, उसकी करुणामयी चीखें सुनकर मन चीर जाता है, आत्मा तक ठेस पहुंचती है। दया कीजिए, आप तो करुणा के सागर हैं, इस पे दया कीजिए। वाहे गुरु नानक सच्चे पातशाह अंतर्यामी तो लगा मर्दाने को, जा देख के आ कि क्या हुआ। मर्दाना गया तो आगे जाके क्या देखता है कि एक हाथी का बच्चा टोए के अंदर गिरा पड़ा है। आपको मालूम होगा कि हाथी का जब शिकारी शिकार करते हैं तो हाथी में काम बहुत होता है, तो वो गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर घास फूस लगाते हैं, सफ़ेद अथनी कागज की बनाते हैं। जब हाथी काम के वेग में वहां भागा आता है तो गड्ढे में गिर जाता है। देखा नीचे एक हाथी का बच्चा गिरा हुआ, उसके पांव पे बहुत बड़ा जख्म, वो लाखों और करोड़ों जो कीड़े हैं वो उसको डंग मार रहे हैं, और जब डंग मारते हैं तो वो चिल्लाता है। ये लगातार चलता जा रहा था। मर्दाना वापस आया, आगे वाहे गुरु नानक सच्चे पातशाह को बताया जो उसने वहां देखा दृश्य। गुरु नानक साहब ने मर्दाने से पूछा कि मर्दाने, याद है कई साल पहले तूने एक सवाल हमसे किया था जब हम समुद्र के किनारे से जा रहे थे कि ये धनी मछुआरे, जो धनी मछुआरा है, इसके जहाज बड़े हैं, एक ही बार में इतने बड़े जाल में हजारों मछलियां पकड़ लेता है, तो ये कर्म चक्र कैसे पूरा होगा। तो मर्दाने को याद आ गया, कह रहा हाँ जी मैंने ये सवाल पूछा था। तो फिर मर्दाने, अब वो कर्म चक्र पूरा हो रहा है। जो मछुआरा है वो हाथी है और जो मछलियां वो कीड़े हैं। अब वो कर्म चक्र पूरा हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि मांस मछली खाने का परिणाम आपको जूनों में भुगतना पड़ेगा। ये आपको नरकों तक लेके जाएगी। हिंदुओं के हिसाब से भी, हिंदू मत के हिसाब से 84 लाख जूने हैं, उसमें 42 लाख जूने पानी के अंदर हैं और 42 लाख जून धरती और वायु पे है। यही आत्मा तो एक ही है जो आपके शरीर के अंदर आत्मा है, जो मेरे शरीर के अंदर है, आपके शरीर में है। कल अगर किसी कारणवश कर्मों के परिणाम स्वरूप हम किसी और जोनी में चले जाते हैं, हम कुत्ता बन जाते हैं, सूअर बन जाते हैं, पंखी बन जाते हैं, मछली बन जाते हैं, मुर्गा बन जाते हैं, मुर्गी बन जाते हैं, बकरा बन जाते हैं, बकरी बन जाते हैं, तो आत्मा तो वही है, शरीर बदल लिया। तो अगर आपके एक उंगली पे हल्की सी कोई छुरी फेंके या एक नीडल भी लग जाए, सुई भी चुभ जाए तो कितना दर्द होता है, कांटा लग जाए कितना दर्द होता है, लहू निकलता है। तो आप सोचिए कि आत्मा वही है। कल को आप भी मुर्गी के रूप में हो सकते हैं, मछली के रूप में। तो जब आपका गला कोई मुर्गी बन के या मुर्गा बन के काटे तो देखिए जहां मुर्गे को काटते हैं वो कैसे तड़पता है, ऐसे करके ऐसे लहू निकलता है। ये पीड़ा तो उसको हो ही रही है। कर्म तो सिर्फ दो ही प्रकार के हैं, या अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, तीसरा तो है ही नहीं। न्यूट्रल कर्म तो कोई है ही नहीं। तो आप खुद बता दीजिए कि ये जब आप मुर्गे को काटते हैं, बकरे को काटते हैं, तो ये क्या अच्छा कर्म है, पुण्य है ये, या पाप? ये आप ही बता दीजिए। कबीर जी इस बारे में कहते हैं, कबीर तेरी चौपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। कबीर जी कहते हैं भाई मेरी झोपड़ी जो है कसाईयों के पास है,
मेरे कसाई घर मेरी झोंपड़ी के पास में ही है। देख के बड़ी पीड़ा होती है जब वो गले काटती हैं, आवाज़ें आती हैं पशुओं की, पक्षियों की कराने की। लेकिन तू क्यों उदास हो रहा है? कबीर जी अपने मन को समझाते हैं, भाई तू क्यों उदास हो रहा है? जो करेंगे सो परेंगे, तू क्यों भय उदास? फिर एक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में कबीर का एक और शब्द आता है, कबीर पांग माछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, तीरथ बर्त नेम किए ते सबे रसातल जाए। कि जो जो प्राणी मांस, मछली, शराब, सुरापान इनका सेवन करते हैं, वो चाहे कितने भी धार्मिक कर्म कर लें, कितनी भी नमाजें पढ़ लें, कितने भी वेदों शास्त्रों की उच्चारण कर लें, कितना भी नाम जप कर लें, चाहे संतों और साधुओं की वेशभूषा धार लें, लेकिन अगर वो माछली, मांस, सुरापान का सेवन करते हैं तो उनके किए हुए तीर्थ, व्रत, नेम सारे के सारे व्यर्थ जाएंगे, रसातल में जाएंगे। अगर आप दूसरे पक्ष से भी देखें, भगवान ने आदमी को, इंसान को, ह्यूमन बींग्स को, मानव को, उसके शरीर को शाकाहारी बनाया, हर्बीवरस। हमारे जो दांत हैं गाय और बकरी की तरह, शिकारियों की तरह नहीं है, कुत्ते या शेर की तरह। हमारी जो आंत है वो आप किसी डॉक्टर से जाके पूछ लीजिए, गाय और बकरी की तरह है, शेर और कुत्ते की नहीं है। तो प्रभु ने हमें बनाया ही शाकाहारी है, इसका मतलब उसका हुक्म ही शाकाहारी रहने का हमारे लिए। लेकिन क्योंकि मानव को प्रभु ने एक प्रिविलेज दिया कि उसको सबसे 84 लाख जोनियों के अंदर सबसे श्रोमणी जोनी जो है मानव की है, इस जोनी में आप भगवान को प्राप्त हो सकते हो। यही वो जन्म है जिसमें अल्लाह को, राम को, वाहिगुरु को मिला जा सकता है। और आप अपने जीवा के स्वाद के लिए, जीवा के सिर्फ, जब आप मुर्गा खाते हो, बकरा खाते हो, आप चाहे कितनी भी दलीलें दे लो कि इसमें प्रोटीन है, इसमें ये विटामिन है, लेकिन संसार का सबसे शक्तिशाली जो पशु है वो तो शाकाहारी है, हाथी। घोड़ा जो इतनी तेज वेग से दौड़ता है, पवन के वेग से, वो क्या खाता है? वो भी शाकाहारी। आज डॉक्टर जो हैं, चाहे इंडिया में चाहे अमेरिका में, जब आपको कोलेस्ट्रॉल होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो वो आपको क्या कहते हैं कि भाई नॉन वेज छोड़ दे। आपको नॉन वेज छोड़ने की सलाह देते हैं, वेजिटेरियन खाने की सलाह देते हैं। तो ये आप अपने मन को समझाने के लिए कहते हो, इसमें विटामिन डी है, इसमें विटामिन ए है, इसमें प्रोटीन है, लेकिन प्रभु ने तो आपको शाकाहारी बनाया। ये तो आप अपनी मन मर्जी से, अपने जीवा के सिर्फ स्वाद के कारण ये पाप कर्म कर रहे हो। और स्वाद भी क्या, कुछ सेकंडों का, मिनटों का। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको इसमें इतना स्वाद आ रहा है कि कल को जब इस कर्म का फल आएगा आपकी गला काटेगा, जैसे आपने चिकन खाए तो जितने चिकन खाए उतनी बार ही गला कटेगा, जितने बकरे खाए उतनी बार ही गला कटेगा। ये किसी भ्रम में आप मत रहना, ये कोई कहानी नहीं है। ये कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण भी जब द्वापर युग में आए तो खुद अवतार थे, वो उस युग के अवतार थे। त्रेता युग के अवतार श्री रामचंद्र थे, द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, कलयुग में पहरा वाहे गुरु नानक साहब, निराकार के अवतार, निरंकार के अवतार, अलग अलग युग में अलग अलग अवतार। तो कृष्ण भगवान ने आखिरी समय जब एक वधिक ने, एक शिकारी ने तीर मारा, उसको दूर से पद्म दिखा चमकता हुआ,
उसने सोचा कि ये शायद हिरन है, हिरन की आंख है। उसने तीर मार दिया, वो भगवान कृष्ण के पांव में जाके लगा। लेकिन ये अचानक नहीं हुआ, प्रारब्ध था। ये दुर्वासा ऋषि का श्राप था यादव वंश को। तो कृष्ण भगवान चाहते तो कुबिजा का अगर कुबज दूर कर सकते थे वो, तो अपना जख्म नहीं भर सकते थे क्या? वो चाहते तो एक दृष्टि के 1 सेकंड भी ना लगता, वो जख्म भर जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो संसार को यह सीख दे के गए कि कर्म से ऊपर मैं भी नहीं, कर्म मुझे भी भुगतना पड़ता है। तो जब अवतारों को भुगतना पड़ता है, उन्होंने ये शिक्षा दी। अवतार तो इस संसार में टीचर बन के आते हैं, वो धर्म की पढ़ाई कराने आते हैं, धर्म को कैसे चलना है वो सिखलाने आते हैं। अवतार आते ही इसीलिए। तो जब कृष्ण भगवान ने भी ये शिक्षा दी कि कर्म से ऊपर मैं भी नहीं, तो फिर आप कर्म से कैसे बच जाओगे? आपको भगवान ने इतने पदार्थ दिए, सब्जियां, व्यंजन दिए, आप कई तरह के पकवान बना सकते हो। खीर, जलेबी, रसगुल्ले, शाकाहारी इतने पकवान हैं, उनके अनेक रस हैं। तो क्या चिकन, मीट, बकरा या मांस खाना ठीक है? मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। जितने अवतार आए संसार में, जितने साधु आए, संत आए, ऋषि आए, मुनि आए, चाहे वो हिंदू मत के थे चाहे किसी भी मत के थे, आप एक ऋषि बता दीजिए जिसने मांस का सेवन किया? एक संत, क्या ऋषि व्यास ने किया या किसी और ऋषि ने किया? क्या रामचंद्र ने मांस का सेवन किया? क्या कृष्ण भगवान ने किया? किसी भी अवतार ने, किसी भी ऋषि मुनि ने, किसी भी जो भी भक्ति मार्ग में सच्चे मन से चलता है वो सेवन नहीं करेगा, ना किया। मांस आप सारा दिन राम 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 जपते रहे, वाहिगुरु वाहिगुरु अल्लाह अल्लाह करते रहे, और फिर रात को आके आपने एक मृत पशु या पक्षी का मांस अपनी जीवा में रख दिया, तो जितना राम जपा वो शक्ति आनी भी थी वो अपने नष्ट कर दी। तो क्या फायदा हुआ? ये तो वही हुआ कि जैसे कुंचर स्नान, जैसे हाथी का स्नान। हाथी को नहलाने में कई घंटे लगते हैं, उसका शरीर बड़ा होता है, लेकिन वो सारा व्यर्थ जाता है कि जैसे ही नहा गया था वो मिट्टी में लेट जाता है। तो आपने सारा राम जपा जपा, अल्लाह जप जप के, वाहिगुरु जप के शाम को मीट मुंह में रख लिया और शराब की बोतल पी ली, तो क्या फायदा हुआ? तभी कबीर जी कहते हैं, तीरथ व्रत नेम किए सब ते सबे रसातल जाए। आप अपनी भक्ति को भी नष्ट कर रहे हैं। अब एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं। अगर आप किसी भी मत के हैं, चाहे मुस्लिम मत के हैं, चाहे ईसाई मत के हैं, चाहे हिंदू मत के हैं, चाहे सिख मत के हैं, आप एक बार अपने जब इष्ट को जब पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आप रामचंद्र की आप तस्वीर बनाते हैं कि ऐसी होगी, आप बना के इमेजिन करके देखिए। ईसाई जीसस की बना के देखें, मुस्लिम मोहम्मद साहब की तस्वीर मन के अंदर इमेजिन कर देखें कि कितने सुंदर बाल, कुछ भी सोच लीजिए, इमेजिन कीजिए कि बाल जो है सुनहरे हैं, कितने बढ़िया, कितने अच्छे नए नक्श हैं, गोरा रंग, जैसे भी आपने जो भी इमेजिन करना आप इमेजिन कीजिए। आप देखिए उनके पास, आप देखेंगे, आप सोचेंगे इसका इत्र लगा हुआ है। अब इमेजिन करने की कोशिश तो कीजिए कि वहाँ चिकन टिक्का आपको दिख रहा है, फिश फ्राई दिख रही है, बॉयल्ड एग्स दिख रहे हैं आपको, एग्स दिख रहे हैं। आप जितनी भी कोशिश करिए, ये विचार आपके मन में आएगा ही नहीं। आप देख ही नहीं पाएंगे अपने इष्ट के सामने पड़े हुए। वहाँ आपको फल दिखेंगे, आपको भोजन दिखेगा, रोटी चावल, लेकिन आपको चिकन टिक्का, फिश फ्राई, अंडे ये नहीं दिखेंगे। अगर इतना ही अच्छा होता ये, तो फिर गुरुद्वारों के अंदर, मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर तो फिर चिकन टिक्का का प्रसाद चलना चाहिए था। फिर तो कहना चाहिए आज कलेजी का प्रसाद है, आज सुअर के मीट का प्रसाद मिलेगा। अगर इतना ही अच्छा होता। बंगाल में एक ऐसी प्रथा है कि जो
स्त्री विधवा हो जाती है उसको वो फिश खाने से मना करते हैं। कहते हैं तामसिक भोजन है, अगर ये खाएगी इसके अंदर गर्मी आएगी, इसके अंदर काम का वेग उठेगा, विकार उठेंगे। ये तामसिक भोजन है। इसको खाने से मन के अंदर विकार उठते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो 1 मिनट, कुछ सेकंड के जीवा के स्वाद के लिए आप क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, आगे अपने लिए जूनियां खड़ी कर रहे हैं। अगर आपको इतना स्वाद आ रहा है खाने में कि गला कटने पे जो पीड़ा होगी वो कम होगी, स्वाद ज्यादा है, तो मैं कह रहा हूं आप खाते रहिए, फिर तो जरूर खाइए। अगर स्वाद गला कटने की पीड़े से भी ज्यादा है और वो पीड़ा कम है, स्वाद ज्यादा जीवा का, तो आप खाइए, और नहीं तो फिर एक बार जरूर सोचिए। जीव हत्या करके कल को आप भी जून में जा सकते हैं मुर्गे की, तो फिर आपका गला कटेगा, उस टाइम कैसा लगेगा। प्रभु का जैसा बीज आप बो रहे हैं कर्म का इस शरीर रूपी खेत के अंदर, वैसा ही फल आएगा। अगर गला कटा है तो आपका भी गला ही कटेगा, हाथ कटा है तो आपका भी हाथ कटेगा। इसमें कोई रंचित मात्र भी शक मत कीजिए। ये भगवत विधान है, ये प्रभु का विधान है कि जैसा कर्म वैसा ही फल। तो आप जैसी खेती आज कर रहे हैं, अगर आप खेती कर रहे हैं कीकर की और सोचें कि फल बड़े आम के आ जाएं, मीठे आ जाएं, ये कैसे हो सकता है। अब जिस जन्म में आप फिर आपका गला कटेगा, या आपका मान लो इंसान के जन्म में भी आ गए और किसी कर्मवश अच्छे कर्मों के, लेकिन वो कर्म तो अभी भी आपके साथ ही है। उस कर्म में आपको मान लो मर्डर हो गया, आपका चाकू पड़ गए, आपके गोदे गए, उस टाइम आप बोलेंगे हे प्रभु मुझे किस कर्म का फल मिल रहा है, मैंने क्या किया। मांग तो आप आम रहे हैं, बो की कर रहे हैं, बो बिखा रहे हैं, बीज बिखा रहे हैं। तो एक बार अंतरात्मा में झांक कर ये जरूर सोचिए, मांस मछली खाना किसी भी धर्म के अंदर एक धार्मिक पुरुष की प्रवृत्ति नहीं, और सेवन करना ठीक नहीं। हमें भगवान ने शाकाहारी बनाया, अगर उसने हमें मांसाहारी बनाना होता तो हमें मांसाहारी बनाता। अगर प्रभु की रजा हमें शाकाहारी रहने की है तो फिर हम अपनी मन मर्जी क्यों कर रहे हैं। आप जो बिजनेस भी करते हैं, जो आप कितना भी है आपका, जो आपकी किर्त कमाई का जरिया है आपका धंधा, अगर आप कसाई का बिजनेस कर रहे हैं तो एक बार सोचिए कि क्या और कोई काम धंधा नहीं रहेगा जिसमें आप पैसा कमा सकते हो। यही धंधा रह गया। इस धंधे में तो आप अपने पाप भी बनाई जा रहे हैं पैसों के साथ। और कितने व्यापार हैं जिसमें आप कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा सकते हैं। अगर आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं जिसमें आप मांस मछली शराब का सेवन करवाते हैं अपने ग्राहक को, तो एक बार जरूर सोचिए कि धन तो कमा रहे हैं लेकिन पापों की गंज लद रहे हैं आप। आपके पाप पुण्य जब तक है, हो सकता है आप धन कमा कमा के उससे बहुत ऊपर जा रहे हो, लेकिन ये टेम्परेरी है। जो आपके पुराने पुण्य हैं अभी वो प्रबल है, अभी हैं आपके अकाउंट में, जब तक वो चल रहे हैं आपकी वाह वाह होगी, आपका बिजनेस ऐसे जाएगा। लेकिन जिस दिन पुण्य खत्म हो गए तब पापों ने घेर लिया, तो ये जन्म तो गया, अगले 84 लाख जून में भ्रमण करेंगे। हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। आप अपने धर्म गुरुओं के बात को अनुसरण कीजिए, मांस मछली शराब सेवन करना और करवाना छोड़ दीजिए। अगर आपका व्यापार है तो व्यापार बदल दीजिए, क्योंकि इस व्यापार में तो आपके धन के साथ पाप भी उतने ही बढ़ रहे हैं। तो इस कथा को जो मैंने वाहे गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह की सुनाई आपको, ये बिल्कुल उनके जीवन की सच्ची कथा है। अगर आप मांस मछली शराब छोड़ दें तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी ये कथा करने का मकसद पूरा हुआ।
और भगवान ने इससे आपको अगर सद्बुद्धि मिले तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। वाहे गुरु, गुरु नानक साहिब।